जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बिल्कुल ओपन डिस्कशन है कि जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या चीज़ें जो हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति में अनिवार्य हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आती, तो हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ एकांशु भाई हैं और उम्मीद करती हूँ कि वो आपको एक बहुत ही सुंदर सा जो है व्याख्यान करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिक उन्नति के दौरान या कोई भी व्यक्ति जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है उसके लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं या उसको किन किन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक जी। देखिए क्या होता है, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, हमने पहले भी कई चर्चाएं इस बारे में की है। तो किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या आप आध्यात्मिक है। मैंने उसे कहा हाँ मैं आध्यात्मिक हूँ। तो उसने कहा कि यदि आप आध्यात्मिक है तो इस बात का क्या प्रमाण है। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो आध्यात्मिक ना हो, बस उन्हें एहसास नहीं है कि वो आध्यात्मिक है। और उस एहसास के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, सामग्री होती है। जैसे सब्जी बनाने के लिए कुछ कुछ सामग्री चाहिए होती है, वैसे ही आध्यात्मिकता के लिए भी उस चीज़ का एहसास करने के लिए भी कुछ बातों को पहले जान लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों में संयम ही नहीं होता। संयम यानी कि वो आप देखेंगे कि उनका मन बहुत अशांत होता है ना। और ये केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं, आध्यात्मिकता यानी कि अपने मन पर नियंत्रण बनाना। ये आसपास जो हम काम करते हैं, रोजमर्रा के जो हमारे काम होते हैं, उन पर भी हमारी जो है अच्छे से पकड़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे मन में धीरज नहीं है, हमारा मन अशांत है, भागता है, विषयों भोग की तरफ भागता है। तो सबसे पहला जो सामग्री है, जो गुण है, वो ये कि हमारे अंदर संयम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिकता का कोई लक्ष्य नहीं है, आध्यात्मिकता स्वयं अपने आप में लक्ष्य है। जैसे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है, जीवन अपने आप में एक लक्ष्य है। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि अनुभव ही सब कुछ है, जो हमें अनुभव होते हैं। कुछ कुछ लोग इतने बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति करके अपने अनुभव बताते हैं कि लोग उनका झट से विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, यूजुअली ये देखा जाता है जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी पे है तो होता क्या है कि या तो व्यक्ति किसी चीज की प्राप्ति के लिए बैठता है, ठीक है, या मतलब कि उसको कोई सिद्धि चाहिए, उसको कुछ चाहिए, इस तरीके से बैठता है। और एक व्यक्ति बैठता है बिना किसी पर्पस के कि जहां लेके जाए ईश्वर वहां पे हम चले जाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो व्यक्ति विदाउट एनी पर्पस बैठ रहा है, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव बैठ रहा है, तो वो कहीं गुना ज्यादा जल्दी जो है स्पिरिचुअली ग्रो करेगा एज कंपेयर टू द पर्सन जो बिना किसी जो किसी उद्देश्य के साथ बैठ रहा है जी। क्योंकि जब हम उद्देश्य सेट कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक सेट कर लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वहां पे हमारी इंटरफेरेंस हो गई एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा कोई पर्पस ही नहीं है, मैं बस जो कर रही हूँ, अब तो भगवान आगे दिशा दिखाएं मेरे को, ईश्वर आगे दिशा दिखाएं, तो वहां पे मेरी इंटरफेरेंस नहीं है। और जब मेरी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, यानी कि मैं वहां पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सब ईश्वर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो प्रोसेस है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का, वो बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। एक तो हम उद्देश्य लेके बैठ गए, मान लीजिए मुझे कोई भौतिक वस्तु चाहिए, अब मेरे भाग्य में वो है या नहीं है मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी वो चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि मैं अगर उस उद्देश्य के साथ एक कुछ कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, कोई कोई मंत्र सिद्ध कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति को बंधन में डाल रही हूँ। ठीक है, अगर यही चीज बिना विदाउट एनी पर्पस की जाती, बिना किसी उद्देश्य के की जाती, तो शायद प्रकृति वहां पे नहीं बंधती, तब ईश्वर को जो देना होता है वो मुझे दे देते हैं। बिल्कुल 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 सच कहा आपने। देखिए, मनोकामना और इच्छा, ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पर अहंकार आ जाता है। बिना अहंकार के इच्छा नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहले मैंने खुद को जाना, तब मैंने जगत को जाना। यदि मैं खुद को ही न जानता तो मैं जगत को भी न जानता। ठीक है, ये तो हो गई जगत को जानने की प्रक्रिया। लेकिन भगवान को जानने की प्रक्रिया में खुद को, स्वयं को जो है विलीन करना होता है, खुद को खोना होता है। जैसे संत कबीरदास जी ने भी बताया है, कई अपने दोहों में बताया है कि प्रेम गली तो संकरी है, वहां पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। वो एक कौन है? वो केवल और केवल प्रेम है। वहां ना तुम जा सकते हो, ना मैं जा सकता हूँ।
ठीक है, हम दोनों को एक होकर जाना होगा, हम दोनों को एक प्रेम में होकर जाना होगा। और इसलिए जो है प्रेम की गली को कबीरदास जी ने, संत कबीरदास जी ने जो है संकरी बताया है। ठीक है, तो दूसरा सबसे जो मुख्य गुण है, अनिवार्य सामग्री है, वो ये कि आप अपने अहम को त्याग दीजिए। जब तक ये अहम है, यदि आप ये भी कहते हैं ना कि मुझे सेवा करनी है, तो वहां पर भी एक अहम आ गया कि मुझे सेवा करनी है, मुझे नहीं, मेरे माध्यम से सेवा होनी चाहिए, मैं तो केवल एक यंत्र मात्र। ये कोई एम नहीं है, ये कोई पर्पस नहीं है, ये बेसिक जो चीजें होती हैं जिंदगी की, जैसे मुझे सेवा करनी है, आप सेवा करने के लिए ही पैदा होते हो। ठीक है, आपका जन्म किसी और उद्देश्य के लिए होता ही नहीं है। अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो सेवा करने के लिए है, उसके अलावा कोई उद्देश्य है ही नहीं इंसान का। अब सेवा आप किसी रूप में कर सकते हैं, आप अध्यापक हैं, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो आपकी सेवा है। आप एक स्त्री हैं, आप गृहिणी हैं, आप अपने पति की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, वो सेवा है। आप पति हैं, आप कमाते हैं, आप घर का काम करते हैं, तब आप सेवा कर रहे हैं। तो हम हर रूप में सेवा ही कर रहे हैं। तो अलग से ये सिद्धांत लेके चलना कि मुझे सेवा करनी है, तो ये चीज कुछ मुझे उपयुक्त सी नहीं लगती बिल्कुल, क्योंकि हमारा जन्म जो है वो इसी उद्देश्य से हुआ है कि हमें सेवा करनी है। तो एक चीज तो ये हो गई कि अगर हम बिना उद्देश्य लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान स्वयं जो है वहां पे हमें गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, गाइड तो तभी भी करेंगे क्योंकि हम तो हैं भगवान के बच्चे ही ना। क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई अलग नहीं है, कोई भेद नहीं। भगवान की दृष्टि में एक असुर भी उसी समान रूप से है और एक देव भी समान रूप से ही ईश्वर की दृष्टि में है। तो जो भी उससे जो मांगेगा वो तो माता पिता होने, जैसे वो हमारे माता और पिता हैं, तो जैसे माता पिता अपने बच्चों की हर एक नीड को फुलफिल कर देते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि उनकी सारी की सारी चीजें पूरी हो जाएं, उसी तरीके से ईश्वर के भी तो हाथ हैं, वो भी तो सब कुछ देता है अपने बच्चों को, चाहे फिर वो देव हो चाहे असुर हो। ये तो हम पे बात होती है कि हम क्या मांग रहे हैं जी। लेकिन देखिए उसके लिए ना, जैसे आपने कहा कि जो ईश्वर है वो माता पिता है, सब कुछ है, सखा भाई बहन सब कुछ, सारे रिश्ते और सभी जो सब कुछ है वो आपको सब कुछ देता है, जो भी आपने कहा। कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि ईश्वर तो हमें सब कुछ दे सकता है, वो है हमारे माता पिता, लेकिन क्या हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या खुद को हम उसके उतना निकट समझते हैं? क्या कभी हमने उतने अधिकार से, क्या कभी खुद को हमने उतने अधिकार से जितना होना चाहिए था अपना, उसका वो समझा, अंश समझा, उसका बेटा समझा, उसका भाई समझा, उसका सखा समझा? उतने अधिकार से नहीं समझा। क्यों? क्योंकि हमने उसको हमेशा अलग समझा, हमने उसको खुद के चित्त से अलग समझा। जबकि भगवान तो कहते हैं मैं तो सत्य चित्त आनंद हूँ, तेरे ही चित्त में निवास करता हूँ। और हम कहते हैं कि नहीं, भगवान तो हमसे अलग है, भगवान तो उसमें है, इसमें। लेकिन वास्तविकता में जहाँ भगवान है, हम वहाँ भगवान को देखते ही नहीं। तो साधना का तीसरा सबसे अनिवार्य सामग्री ये है कि आपको सदैव ईश्वर को अपने पास समझना है कि वही हमारे पास है, वही हमारे चित्त में है, वही हमारे माता पिता है, वही हमारे भाई है, सखा है, और पूरे के पूरे अधिकार से उसको अपना समझना है, आधा अधूरा नहीं। और अधिकार में ये नहीं आता है, ठीक है, कि आपके पास है भगवान, आप ईश्वर के अंदर घुस गए हो, ऐसे समझ के हमें कुछ करना चाहिए कि हम ईश्वर के अंदर ही हैं। बिल्कुल, ठीक है, और हमें सभी चीजें पहले से ही पर्याप्त हैं, क्योंकि ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण है। अगर ईश्वर परिपूर्ण है और हम उनके अंदर हैं तो हम अपने आप में पूरी तरीके से पर्याप्त हैं। हमें किसी चीज की कमी या हमें किसी भी चीज का वो नहीं है कि हमें कोई चीज शॉर्टेज में मिली हुई है। जब ईश्वर परिपूर्ण है, आप ईश्वर के अंदर हैं, तो आपके पास ऑलरेडी सब चीजें हैं। ठीक है, ये तो आपने एक गैप बना लिया खुद से, ये सोच लिया कि ईश्वर कहीं दूर पे बैठे हुए हैं, मुझे उनको हासिल करना है, जबकि आप उनके अंदर हैं ऑलरेडी, यू आर इनसाइड देम। ठीक है, यू आर इनसाइड हिम जी। और हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं दूर पे बैठे हैं, हम उसको पुकार रहे हैं, नहीं, जबकि हम खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम पुकार लगा रहे हैं, स्तुति करनी इसलिए आवश्यक हो जाती है, पाठ करना इसलिए आवश्यक हो जाता है, या कुछ भी किसी भी तरीके की हम प्रार्थना करते हैं तो इसलिए ये प्रार्थना आवश्यक होती है कि हम पुकार रहे हैं, हम खुद को पुकार रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम तुम्हारे अंदर हैं, और हम उस भाव को अपने अंदर निहित कर रहे हैं बार बार कि हम तुम्हारे अंदर हैं, क्योंकि आप परिपूर्ण हैं तो हम भी जो है अपने आप में खुद ही परिपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि हम मनुष्य हैं, ठीक है, हम पे ये चीज लागू नहीं होती, लेकिन अगर हम उस भाव में स्थित हो जाते हैं तो, या उस भाव की तरफ बढ़ते भी हैं, तो भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे से हो सकती है। और एक चीज ये देखने को मिलती है, ज्यादातर लोगों की आध्यात्मिक उन्नति जब शुरू होती है जब उन पे कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है,
इस तरीके से होती है, मैंने जहां तक देखा है, ठीक है। और जब तक दुख नहीं तब तक ईश्वर की तरफ इंसान नहीं बढ़ता है। मोस्ट प्रोबेबली जो आनंद में बढ़ता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कष्ट में बहुत सारे लोग ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर कुछ लोग इस दुख को, इस कष्ट को दुर्भाग्य मान लेते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है। वास्तविकता में तो यही कष्ट, यही दुख आपका भाग्य है, क्योंकि यही भाग्य आपको आपकी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ा रहा है, ठीक है। और अगर हम रोते रहे, उस दुख में हम सर पीटते रहे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो हमें वहां पे ये सोचना चाहिए कि हमें एक अवसर मिला है उन्नति करने का। क्योंकि जिसको दुख नहीं, जिसने कष्ट नहीं देखे जीवन में, वो कभी उन्नति कर ही नहीं सकता है। वो एक ऐसी स्थिर अवस्था पे रह जाएगा जिससे ऊपर वो कभी बढ़ ही नहीं सकता। तो जहां तक इन माई परसेप्शन, ठीक है, ये मेरी विचारधारा के अनुसार है, अगर आपको कष्ट मिल रहा है, ईश्वर खुद चाहते हैं, या आपको पूरा यूनिवर्स, अंग्रेजी भाषा में आप बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन हो गया, यूनिवर्स हो गया, जबकि आप जब उनका हिंदी अर्थ निकालना चाहोगे तो वो कुछ और निकलता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए, अगर मैं, जो लोग यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो पूरा यूनिवर्स आपको ये दिखाता है कि आपको अब उठना है जब आपको कोई दुख की स्थिति या कष्ट की स्थिति आती है। तो आध्यात्मिकता में दुख से भी ऊपर बढ़ा जाता है, सुख से भी ऊपर बढ़ा जाता है। तो आध्यात्मिकता में जब आप होते हो, आप हर अवस्था से ऊपर उठते चले जाते हो, हर अवस्था से, जहां तक मैंने ये नोटिस किया है। जी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, कई बार हमारे हम जैसे दीदी ने भी कहा कि स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है ना, आध्यात्मिकता की महत्वाकांक्षा हमारे अंदर होती है कि हम उसको परस्यू करें, सीख करें। लेकिन होता क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति जब हमारे ही तरह स्पिरिचुअल एस्पिरेंट होता है, हम उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या करने लगते हैं। उसके मन में, हमारे मन में उसके प्रति भेदभाव आ जाते हैं कि कहीं ये हमसे आगे ना बढ़ जाए, इसके पास हमसे कुछ ज्यादा ना आ जाए, इसके पास इसकी दृष्टि ना खुल जाए, इसके पास हमसे ज्यादा कोई सिद्धि ना आ जाए। हमारे मन में कम से कम ये होता है ना। सामान्य मनुष्य के मन में हमेशा ये भाव आता है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस संसार में जो पूर्ण तरीके से परफेक्ट हो, जिसके मन में ये सब भाव ना आते हो। बिल्कुल। ऊंची से ऊंची अवस्था प्राप्त करने के बावजूद भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो इस प्लेटफॉर्म पर बताई जा रही है, कि ऊंची से ऊंची अवस्था प्राप्त करने के बावजूद भी आप में ईर्ष्या द्वेष का भाव आ सकता है, भेदभाव आ सकता है, आप में क्रोध आ सकता है। क्यों? लेकिन उस अवस्था में आपको इन सब भावनाओं से, इन सब गलत विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका प्रभाव केवल सामान्य मनुष्य पर पड़ता है, सामान्य मस्तिष्क पर पड़ता है, जो मस्तिष्क कमजोर है सोचने की शक्ति से, चिंतन की शक्ति से, मनन की शक्ति से। महात्मा को कभी भी इन विचारों से, इन भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है, यदि आप दूसरे के बारे में सोचते हैं कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ गया, आपको ईर्ष्या हो जाती है, तो उसका ओरा आपको इफेक्ट करता है, आपका ओरा उसको इफेक्ट करता है। ना तो वो आगे बढ़ पाएगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए, और यहाँ पर क्या हो जाता है, जब द्वेष आ जाता है ना, और भगवान तो कहते ही है, भगवान तो कहते हैं कि मैं द्वैतवाद में नहीं हूं, मैं द्वैतवाद में नहीं हूं, है ना, मैं तुमसे अलग नहीं। तुमसे अलग होता तो तुम्हारा पालन पोषण कैसे करता? मैं तो, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वो कॉन्सेप्ट मानते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान की तरफ जाता है, तो वो भी हम गलत कंसीडर नहीं कर सकते। उस द्वैतवाद की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, केवल द्वेष भावना के संदर्भ में बातें की गई है ना। तो आप इस चीज को समझिए। तो द्वेष भावना, वो ईर्ष्या की भावना आपके अंदर कदाचित भी नहीं आनी चाहिए, यदि आप एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, एक आध्यात्मिक महत्वाकांक्षी है। अब जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो एक चीज और होती है, वी हैव अ लॉट्स ऑफ बुक, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। हमारे पास बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है, और हम कोशिश करते हैं कि अगर हम शुरुआत करें, हमारे पास कोई गुरु नहीं, तो मैं किसी पुस्तक से शुरुआत करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास भी बहुत सारी पुस्तकें हैं यहाँ, लेकिन होता क्या है कि बुक्स में तो केवल ट्रांसलेशन लिख दी गई है, ठीक है। बात तो हम पे है कि हम उसका कैसे आकलन कर रहे हैं। हम केवल बुक पढ़ते हैं और बुक पढ़ के उतना ज्ञान ले लेते हैं जितना उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद का प्रोसीजर हम नहीं करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है, जैसे उसी विषय पर मनन करना और उसके बाद निधि ध्यासन करना, ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जो है अभ्यास भी करना पड़ेगा और मनन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे से कोई शब्द गलत बोला गया हो तो मुझे माफ करना। और यहाँ पर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो बुक में लिखा गया है, मेरा कहने का ये मतलब है, उस पर आप
पूरी तरीके से रिलाई ना करें जी। ठीक है, क्योंकि हर एक बुक एक अलग कॉन्सेप्ट आपकी तरफ फेंकेगी या निकालेगी ठीक है, और होगा क्या, उससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर किसी व्यक्ति ने उसका जो अभ्यास किया होता है वो अलग प्रकार से किया होता है, उसका जो मनन किया होता है वो अलग प्रकार से किया होता है, क्योंकि हम सब अलग हैं, हम सबकी विचारधाराएं अलग हैं, हम सबका ज्ञान अलग है ठीक है, तो हम अपने ज्ञान के अनुसार किसी भी चीज को लिखते या पढ़ते हैं। अब जिन महात्मा ने वो पुस्तक लिखी होगी उनका ज्ञान अलग होगा, और किसी और महात्मा ने दूसरी पुस्तक लिखी होगी, वो पुस्तक कुछ अलग पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ रही होगी, अलग कुछ बता रही होगी आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, हम 10 ऑथर को उठाते हैं, 10 ऑथर की हम अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं ठीक है, लेखक की, और उससे क्या होता है, हम बहुत विचलित हो जाते हैं, हम ऊपर बढ़ने की जगह नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, आधे अधूरे ज्ञान में व्यक्ति जो है कंफ्यूज ही होता है। इससे अच्छा है कि एक किताब आप उठाएं कोई भी, क्योंकि हर पुस्तक में वही ज्ञान दिया होता है, लेकिन जो शब्द होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही पुस्तक उठाएं, एक ही पुस्तक पर अगर आप उसका एक भी अध्याय जो है ठीक से पढ़ लेते हैं और उस पर पूर्ण तरीके से रिलाई हो जाते हैं ठीक है, या एक भी पंक्ति पे रिलाई हो जाते हैं, जैसे हनुमान चालीसा में लिख दिया गया, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, अगर इस लाइन पे भी हम रिलाई हो जाते हैं ठीक है, मतलब पूरी तरीके से वहां मैंने समर्पण कर दिया उस पंक्ति पे कि मन कर्म वचन, यानी कि मन से, कर्म से और वचनों से जो ध्यान यानी कि फोकस एक ही जगह है, तभी हमें किसी चीज की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर ये तो लिखा गया, ये मैंने समझ लिया। अब यहाँ पर जब हम मनन करने बैठते हैं, तब मनन में हमें ये चिंतन करना है कि ये जो पंक्ति कही गई है ये केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं कही गई है। अगर हमें जीवन में कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी, तो हमें जो है ये सारी इंद्रियां अपनी एक ही तरफ केंद्रित करनी पड़ेगी, उससे अलग हमें कहीं जाना ही नहीं है। तो इसी एक पंक्ति के माध्यम से आपको जो प्राप्त करना है जीवन में वो हो जाएगा। तो जब आप किताबें पढ़ रहे हो तो किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको खुद मनन करना पड़ेगा। किसी भी एक पंक्ति को उठाओ, उस पर मनन करो कि इसमें लिखा क्या गया है, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि जब ही होती है जब आप किसी चीज को अभ्यास में लाते हो। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल किस लिए करते हैं? क्योंकि वो देखना चाहते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसके बाद हम जब ध्यान करते हैं, मन चिंतन करने के बाद, तब हमें पता चलता है कि ये चीज इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो किताबें पढ़ने का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं है, उनको समझना, उनका अभ्यास करना होता है। अब मैं हजारों किताबें पढ़ लूं, यूजलेस है। उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो जाना है, क्योंकि मैं कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करूंगी अपने माइंड में, कितनी। मान लीजिए मैं इन्फिनिटी, अनंत ज्ञान जो है अपने बुद्धि में धारण, बुद्धि में नहीं हो सकता, खैर माफ कीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने बहुत ज्ञान ले लिया अपनी बुद्धि में, लेकिन उसके बावजूद क्या, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद हम खुद ही भ्रमित हो जाएंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और आधा अधूरा ज्ञान इसी प्रकार से हमें खोखला कर देता है। तो हमें करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महात्मा भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन केवल, देखिए साधारण सी बात है जो आपने कहा कि जैसे बहुत सारे महात्मा पढ़े लिखे नहीं होते, बिल्कुल, तो साधारण सी बात है, वो सांसारिक ज्ञान के लिए होता है। जो कुछ होता है सांसारिक ज्ञान के लिए होता है, वो आपके मरने के बाद मिट जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर जो है मृत्यु से ऊपर की बात कर रहे हैं, है ना। आध्यात्मिकता की परिभाषा में मृत्यु ही अंतिम गंतव्य नहीं है। अंतिम गंतव्य प्रेम है। प्रेम में विलीन हो जाना ही आध्यात्मिकता का अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो सांसारिक जीवन का है, मृत्यु तो सांसारिक ज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है, तो ज्ञान अलग अलग हो सकता है। सभी महात्माओं को देखिए, महात्मा से ज्ञानी नहीं होना, हमें ज्ञानी नहीं होना, हमें विवेकवान होना है। ज्ञानी पुरुष की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसकी। विवेक की कभी मृत्यु नहीं होती, वह हमेशा तरंगों के रूप में विचरता है। ठीक है, अपने जो उसके अनुसरण करने वाले होते हैं उस विवेकवान पुरुष के, वो उनको जो है समय समय पर मार्गदर्शित करता रहता है। ठीक है, जबकि ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञानी चला गया, ज्ञान चला, ज्ञानी भी चला, ज्ञान चला गया। आनंद चला गया, आनंद का भोक्ता भी चला गया, है ना। आनंद के भोक्ता के साथ आनंद खत्म हो जाता है। तो ज्ञान अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान का स्रोत एक है। हमें ज्ञान के स्रोत को पकड़ना है, ज्ञान को नहीं पकड़ना, हमें ज्ञान के स्रोत को पकड़ना है। ज्ञान तो जो है, जब आत्मा जो है मन के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करती है, तो वहां क्या होता है, वो बाह्य वायु, बाह्य जगत की वायु के संपर्क में आ जाती है। ठीक है, और तब हम जो है शब्दों का चयन करते हैं उसकी व्याख्या करने के लिए।
इसलिए पूर्ण तरीके से कोई भी मुनि, कोई भी ऋषि, कोई भी महर्षि अब तक उस तत्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, उस तत्व की अब तक कोई भी व्याख्या नहीं कर पाया। मैं फिर इस बात को कहता हूं, तो ज्ञान के स्रोत को पकड़ना है, ना कि ज्ञान को पकड़ना है। उसके पीछे भागना है, आनंद के स्रोत के पीछे भागना है, आनंद के पीछे नहीं भागना, स्वाद लोलुप नहीं बनना। हमें तो जो मेन स्रोत है, झरना है, जहां से नदियां निकली है, जहां से नदियां निकली है, वहां से हमें समंदर की तरफ जाना है। ठीक है, ना कि नदियों की तरफ। हम नदियों की तरफ जा रहे हैं, जाना हमें समुद्र की तरफ है, अनंत की तरफ है। एक चीज मैंने बहुत सोची है, समझी है, कह सकते हैं कि दिक्कत ये नहीं है कि हमें कुछ प्राप्त करना है या हमें प्राप्त नहीं हो रहा। दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि हमें बहुत जल्दी है चीजों की। ठीक है, हमें लगता है कि हमने 7 दिन पूजा पाठ कर लिया और अब हमें कुछ बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, ये समझने की आवश्यकता है कि ये कोई कोर्स नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आप खुद को जानने में व्यक्ति को बहुत साल लग जाते हैं, खुद को समझने में बहुत साल लग जाते हैं। तो फिर भी आप आत्मचिंतन कर रहे हो। अगर इतना मजाक वाली बात होती कि 7-7, 8-8 दिन में सब कुछ हो रहा है, तो बड़े बड़े महात्माओं को इतना समय नहीं लगता। और दूसरी चीज ये भी है यहाँ पे कि जिसको होना होता है वो क्षण में हो जाता है, क्योंकि वो उसकी व्याकुलता पे भी निर्भर करता है। तो मैं ये भी नहीं बोलती कि आपको हो नहीं सकता, हो सकता है। ठीक है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है, जल्दी में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जल्दी में कभी किसी को कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, ना हमें अपने ऊपर प्रेशर लेना है किसी चीज का कि 7 दिन मुझे बैठ के ये करना है, 7 दिन मुझे बैठ के करना है, इसके बाद मुझे कुछ बड़ा मिल जाएगा। तो वो थिंकिंग जो है हमारी, वो बहुत गलत चली जाती है। तो सोच रहे हो अगर 7 दिन में कुछ प्राप्त होने वाला है तो भूल जाना, क्योंकि आपका ये सोचना ही आपको मार देगा सबसे पहले तो। जी, और साधना का मतलब ये नहीं है कि कुछ होगा ही होगा। साधना मतलब नियमित रूप से आपको जो है डिसिप्लिन में लाना। तो साधना का मतलब होता है डिसिप्लिन। तो पहले खुद को डिसिप्लिन कीजिए। ठीक है, प्रतीक्षा करना सिखाती है साधना आपको। अगर हम देखें तो प्रेम के अंदर जो महत्वपूर्ण एक एलिमेंट या तत्व समाहित है वो केवल प्रतीक्षा ही। बिल्कुल। अगर मैं शिव पुराण उठा के देखती हूँ, आप माता सती का चरित्र देख लीजिए या फिर माता पार्वती का चरित्र देख लीजिए, दोनों है तो एक ही। लेकिन जब देखा जाएगा कि उन्होंने जब प्रेम किया तो प्रेम में उन्होंने कितने वर्षों की प्रतीक्षा की। तो प्रेम में प्रतीक्षा ही होती है। और कल मैं वो वाली पुस्तक पढ़ रही थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो वहां पर एक लाइन कही गई, एक पंक्ति कही गई कि अगर मैंने लाहिड़ी महाशय को नहीं देखा तो मुझे मौत आ जाएगी। इस प्रकार की एक पंक्ति बोली गई। अब पता नहीं पंक्ति एक्यूरेटली क्या थी, लेकिन बोला यही गया था। अर्थ यही था कि अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो उनके दर्शन के बिना मैं तड़प के जरूर मर जाऊंगा। बिल्कुल, यानी कि उनमें इतनी तड़प थी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, गुरु से मिलने की। ठीक है, इतनी व्याकुलता थी कि उनको लग रहा था अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही बहुत छोटे केसेस पे अगर देखें, नीचे की तरफ आ जाओ भौतिक संसार में। अगर भौतिक संसार में देखा जाए, एक लड़की को एक लड़के से प्रेम हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं मिला तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार की तड़प जब ईश्वर की तरफ केंद्रित हो जाती है, समझ रहे हैं, इसी प्रकार की तरफ जब ईश्वर की तरफ चली जाती है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो ये वास्तविकता में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब आप पल पल, हर पल आपको ऐसा लगने लग जाए कि अब ईश्वर आए मैं उनकी गोद में सो जाऊं, अब ईश्वर आए मैं उनके हाथ से खाना खा लूं, अब ईश्वर आए मेरे साथ बैठे मुझसे बातें करें। जब आप उनका वास्तविकता में अनुभव करने लग जाते हो तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही होती है। नहीं तो आप भौतिक संसार की तरफ ही बढ़ रहे होते हो। अगर देखा जाए कि आप कह रहे हो, बस कहने के नाम का कह रहे हो कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन आप भौतिकता में घुसते जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में नहीं। ये चीजों में बहुत डिफरेंस समझने की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं हम ईश्वर का जाप करने के लिए बैठे हैं, हम सब कुछ करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम भौतिकता में ही घुस रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी हम भौतिकता ही प्राप्त करना चाहते हैं। सो ये जो चीज होती है ये सबसे खतरनाक हो जाता है अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे ना, तो वास्तविकता में आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होने चाहिए, आप भौतिकता की जर्नी पर नहीं होने चाहिए। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझने की बहुत आवश्यकता है और समझना भी पड़ेगा ताकि आप उन्नति कर पाओ। ठीक है, और देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ।
ठीक है, कुछ लोगों को लगता है, देखिए उन्नति उन्नति शब्द का मतलब आप देखिए, मैं तो इस शब्द को ही अनर्गल समझता हूँ, इस शब्द को ही बेकार समझता हूँ। अब पता नहीं किसी ने इसके बारे में सोचा है नहीं, लेकिन कभी आप बहुत ध्यान से सोचने की कोशिश करें तो उन्नति का मतलब होता है कि किसी चीज को पा लेना, किसी चीज की तरफ जब आप बढ़ते हो, किसी कोर्स को कंप्लीट कर लेना, किसी कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेना, तो उसका मतलब उन्नति समझा जाता है, उसकी तरफ अग्रसर होना। ठीक है, वास्तविकता में जब हम उन्नति कहते हैं ना, तो हम अवनति कर रहे होते हैं, हम घट रहे होते हैं। क्योंकि देखिए ब्रूस ली, आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली, ठीक है, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जो आप कहते हैं ना, जो आप बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, आपका मन उन शब्दों को ग्रहण करता है। यदि आपने आध्यात्मिक उन्नति कहा तो आपका मन उस उन्नति शब्द को ग्रहण करेगा। उन्नति का मतलब होता है किसी चीज की तरफ बढ़ना, और बढ़ने के लिए जो जो हमें संसार ने सिखाया है, जो जो सामग्री हमें चाहिए होती है, बढ़ने के लिए हमें ईर्ष्या चाहिए होती है, बढ़ने के लिए हमें प्रतिस्पर्धा चाहिए होती है, कम्पिटिटिवनेस चाहिए होती है। प्रतिस्पर्धा के बिना तो नहीं बढ़ा जा सकता। गला काट प्रतिस्पर्धा, है ना, हमें सिखाया जाता है कि हमें कुछ भी उन्नति के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा चाहिए, जबकि ये चीज बिल्कुल बिल्कुल अनर्गल, बिल्कुल अपराध है एक तरीके का। आध्यात्मिक जगत में प्रतिस्पर्धा एक तरीके का अपराध है। अगर यदि प्रतिस्पर्धा होती तो हम एक दूसरे को जो है केवल हमें ही ईश्वर की प्राप्ति होती, किसी और को ना होती। चूंकि मुझे ऐसा लगता है प्रतिस्पर्धा के मामले में हम सबसे आगे हैं। फिर उस टाइम पे हम बोल सकते थे कि हाँ भाई, ईश्वर जो है एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स है, हमें इनको करना है। बिल्कुल, हमें उसको पाने एक टूल की तरह, एक यंत्र की तरह हम भगवान को देखते हैं। यदि भगवान एक ऐसा यंत्र होता जिसे हमें पाना होता तो ठीक है, हम उसको उन्नति कह सकते थे, लेकिन भगवान तो स्वयं आपका आत्म प्रकाश है। भगवान तो स्वयं जो है आपके बिल्कुल निकट है, बिल्कुल आप ही में है। एक होता है अपना, एक होता है मैं, है ना। जो जैसे कोई अपना होता है तो क्या अपनों से आपको ईर्ष्या होती है? अपनों से भी ईर्ष्या होती है। अपनों से आप तो देखो, अपनों से भी होने लग गई। अब तो कलयुग का समय ऐसा है कि अपनों से भी होने लग गई, लेकिन कभी मैं से ईर्ष्या होती है, खुद से ईर्ष्या होती है? आध्यात्मिकता में आपको ये समझना है, ये एक बहुत बड़ा नियम है। वो मैं शब्द का प्रयोग किया गया था ना, लोगों को लगता है कि वो अहंकार के लिए किया गया है। अहंकार के लिए नहीं किया गया। म शब्द का प्रयोग ये बताने के लिए किया गया कि मैं और वो अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। और मैं आपका कितना संकुचित है वो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि आपका मैं विस्तृत है, संसार भर में फैला हुआ है, यदि किसी कोने में किसी को जो है आहत होता है, किसी को दर्द होता है, तो आंसू आपकी आंखों में आते हैं। जैसे आप गाय को देखिए, हिंदू समाज, भारतीय समाज में देखिए, गाय कितना प्यारा जो है पशु है। ठीक है, जब कोई मतलब जिस घर में वो होता है, यदि उस घर में किसी को दुख होता है ना, तो ऑटोमेटिकली गाय की आंखों से, गौ माता की आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं। तो गाय इतना प्यारा पशु होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से हमें भी, जब हमारे अंदर उतनी संवेदनाओं का स्तर बढ़ जाएगा, तब हम सब में अपने आप को देखने लगेंगे और अपने आप को सब में देखने लगेंगे, है ना। जब ये नियम है, ठीक है, ये नियम है, ये पहले से, ये भगवान, ये पहचान है, ये भगवान के होने की पहचान है। ये अपने आप में जो है दर्शाता है कि आप कितने आध्यात्मिक तौर से उन्नत है। आपके बोलने का तरीका, आपके व्यवहार का तरीका, आपके आचरण का तरीका, ये सब कुछ दर्शाता है आप आध्यात्मिक रूप से कितने उन्नत है। एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत व्याकुल होकर पूछा कि मेरी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है। मैंने कहा जरा सी भी नहीं। तुम्हारी उन्नति हुई हो या ना हुई हो, लेकिन तुम्हारी अवनति अवश्य हुई है। ठीक है, मैं उसके बोलने के ढंग से, उनके आचरण से समझ जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है कितना व्याकुल है, कैसा है। इस तरीके से तो सबसे पहला नियम है कि मैं खुद को देखना, और सबको जो है, सब में अपने आप को देखना। ये भगवान की पहचान है कि उसके लिए कोई भी अलग नहीं है, और चूंकि आप भगवान के निकट है, आप उसी का हिस्सा है, उसी का अंश है, इसलिए आपको भी ये जान लेना चाहिए कि कोई आपसे अलग नहीं है, थलग नहीं है, सब आप में है, आप सब में है। केवल संवेदनाओं को समझे, केवल उस कष्ट को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस प्रेम को समझे। ये एक मुख्य सामग्री है प्रेम की। बहुत सारे लोग अब जो टाइम चलेगा उसमें तंत्र की तरफ बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं। तंत्र इज वेरी गुड इन अ वे, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तंत्र का वास्तविक अर्थ लोगों को मदद करना होता है, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना। ठीक है, किसी प्रकृति को हमें किसी भी रूप में कभी भी बांधना नहीं चाहिए, कभी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति अपने आप कार्य करती है ना बिना बंधे,
आप कुछ भी मांग के, कुछ भी करके जो है ना प्रकृति को बांध रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन जब प्रकृति स्वयं कार्य करेगी ना, जब अपने असली रूप में, अपने असली स्वरूप में आके कार्य करेगी, तो आप वहां पे देखेंगे कि आपको जो जो चीजें चाहिए थी वो स्वयं ही आपको हासिल होती जा रही है। आपको मांगने की भी आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ी। आजकल अजीब अजीब से विषय डल रहे हैं, आई डोंट नो कि कोई उन पे अटेंशन देता है नहीं देता है। बहुत सारे लोग उन विषयों को देखते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे तंत्र, अजीब प्रकार की क्रियाएं लोग कर रहे हैं ताकि दूसरे का नुकसान हो जाए या हम कुछ हासिल कर पाए जीवन में। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमें ऐसा करना क्यों है? ठीक है, हमारे अंदर अगर तंत्र में ये भावना आ रही है कि हम किसी का नुकसान करेंगे उससे, तो फिर वो उपलब्धि आपकी किस काम की हुई? तो हमें कभी भी कुछ भी सीख के, कुछ भी पाके किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। प्रकृति जैसे रूप में विचर रही है, जैसे काम करना चाहती है, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। ईश्वर से मांगना भी क्यों है? बिल्कुल। जब ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, ठीक है, सब कुछ आपको दिया है, बस हमें महसूस नहीं होता कि हमें दिया है, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है वो इतनी स्वाद लोलुप है कि हमें लगता है कि मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे दुनिया की हर एक चीज हासिल होनी चाहिए। जबकि आपके पास सब कुछ ऑलरेडी है। अगर आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, ठीक है, सब कुछ दिया है, और नहीं भी दिया है तो भी आप जो है परिपूर्ण होते ही होते हैं, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है, वो शक्ति है जो नित्य है, शाश्वत है, और उसको पाने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पर जो तंत्र का ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है कि हम किसी का नुकसान पहुंचाएंगे या ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जो युद्ध है हमारा, वो बहुत गंदी तरीके से गिरने वाला है, पतन होने वाला है, क्योंकि ये सभी चीजें बहुत टेम्परेरी होती हैं, बहुत टेम्परेरी होती हैं, और हमें ऐसी चीजें करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तंत्र बहुत बड़ी विद्या होती है, मंत्र बहुत बड़ी विद्या होती है। हम विद्या का तिरस्कार कर रहे हैं, ठीक है, हम विद्या को विद्या के स्वरूप में ग्रहण नहीं कर रहे। हम विद्या होती है दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली, और हम विद्या का उपयोग कर रहे हैं ताकि दूसरे का नाश कर पाए, दूसरे को खत्म कर पाए। तो ये चीज हमें समझने की बहुत आवश्यकता है कि जो भी हम विद्या हासिल कर रहे हैं या जो भी हम चीज ले रहे हैं, वो हम किसी के उपयोग के लिए करें, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करें। ये चीज समझने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जब हम तंत्र क्रिया करते हैं, कुछ ऐसा विनाश, दूसरे के नुकसान के बारे में सोचते हैं, तो मैं एक तरीके से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, हम प्रकृति को बाधित करते हैं। जबकि आप देखिए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, हम बाधित नहीं है, हम आप विवश नहीं है कि हम आपको ये सब बातें बताएं, लेकिन हमें ये बातें पता है, हम ये सीख चुके हैं। ठीक है, हमें ज्ञान बांटने का कोई शौक नहीं है, दिखावा भी नहीं है, हम खुद इस बात को कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम विवश भी नहीं है आपको बताने के लिए। हम बता रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें संवेदनाएं हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें मानवता बची हुई है, क्योंकि हमने वो चीज सीखी है, ग्रहण की है, अपने बड़ों से सीखी है वो चीज। हमें वो चीज सिखाई गई, हमारे संस्कारों में, और सबके संस्कारों में होती है, बस सीखने की बात होती है, ग्रहणशीलता की बात हो जाती है। कुछ सीख नहीं पाते, कुछ सीख लेते हैं। हमने जो है ज्ञान ग्रहण किया, और अभी जो है उसी ज्ञान को आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी आप लोगों से बाधित नहीं है। आज चाहे तो हम बंद भी कर सकते हैं, और हमारे बंद करने से, ना करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो प्रकृति किसी से बाधित नहीं है, कोई भी किसी से विवश नहीं है। ये चीज समझने की बहुत आवश्यकता कोई है। भी किसी से विवश नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पूरा संसार केवल 2 से 4 दिन रोता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो ये चीज समझने की बहुत आवश्यकता है कि अगर आपका अस्तित्व है तो भी संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जी रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो। अगर आप नहीं भी होगे ना, वहां पे आप नोटिस करना, आपकी जगह कोई और काम कर जाएगा। ठीक है, तो आपका अस्तित्व है तो भी संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका अस्तित्व नहीं है तब भी संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज, इसी संभाव में हमें स्थित रहना है। और ये भी कि अगर दुख भी आ रहा है और सुख भी आ रहा है तो दोनों ईश्वर की देन है। ना तो मुझे इधर जाना है, ना मुझे इधर जाना है, मैं जहां पे था मुझे वहीं पे रहना है। ठीक है, अब उसी पुस्तक में, वही पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अगर आप उसको बहुत गौर से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें ना शुरुआत में बोला गया है कि जो उनके पिताजी हैं, है ना, वो बहुत ऐसे हैं कि संभाव में हमेशा स्थित रहते हैं, लगभग, और ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज पे। उनको, वो ऐसे व्यक्ति थे उनके पिता कि
उनको कंपनी से, बहुत अच्छी कंपनी में वो काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस कंपनी से ना अपनी रिटायरमेंट का पैसा नहीं मांगा, मतलब ना उन्होंने ओवरवर्क भी किया तो उसका पैसा मांगा। तो वो इकट्ठा करके 1,25,000 रुपए बन रहे थे। उस समय पे बहुत बड़ी रकम होती थी 1,25,000, ठीक है। अब भैया हमारे मतलब दादा और पिताओं के समय पे भी 18वीं शताब्दी की बात तो कर रहे हैं। 1,25,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है। 18वीं शताब्दी में आप सोचिए 1,25,000 का होना, यानी कि आप अरबों खरबोपति हो गए। तो जब वो रिटायर हुए उस समय पे, तो तब उनके खाते में 1,25,000 रुपए आए, लेकिन उन्होंने उस पर जरा सा भी ध्यान केंद्रित नहीं किया। और ये भी भूल गए कि उनके अकाउंट में इतना पैसा है। तो ये होती है वास्तविकता में संभाव की स्थिति में कैसे रहा जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनके घर से बहुत प्रिय लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको ये कह के हटाना कि ईश्वर ने हमारी आध्यात्मिक उन्नति की है, कितनी बड़ी बात होती है कि ईश्वर मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, ईश्वर चाहते हैं कि मैं उनको और करीब चला जाऊं। ये हमारे संत महात्मा बोलते हैं इस प्रकार से। अगर हमें कोई पुस्तक भी पढ़नी है तो हमें पुस्तक में केवल संत महात्माओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि वो कितने सरल थे, ठीक है। साधु नागमाशी जी जो चावल में से जो भूसी निकलती है, ठीक है, उस पे अपना गुजारा करते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए। सोचो कि उनकी इच्छा शक्ति जो है कितनी दृढ़ होगी, कितनी दृढ़ होगी कि मेरे को जो है, मेरा जो ये शरीर है ये तो इस पे भी काम करेगा, बाकी देखे भगवान, ठीक है। तो ये चीज इच्छा शक्ति जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बहुत दृढ़ता से काम करती है। अगर इच्छा शक्ति है तो संसार में कुछ भी, संसार में क्या हर जगह कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो। इच्छा शक्ति इतने प्रबल तरीके से काम कर सकती है। लौकिक या अलौकिक जगत में जो है, दोनों में ही आपको प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम केवल भगवान की या केवल आध्यात्मिकता की बातें कर रहे हैं, ये जगत के लिए भी। यदि जगत में आपको कुछ हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो आप इन सभी नियमों का पालन करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। साधना यूजलेस हो जाएगी अगर आपने इच्छा शक्ति नहीं है तो, ठीक है। इच्छा शक्ति नहीं है किसी चीज की तरफ बढ़ने की, या इच्छा शक्ति नहीं है बैठने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। पता है शरीर में बहुत दर्द होते हैं, शरीर में बहुत कष्ट होते हैं साधना करते वक्त। कमर दुख रही है, कभी पीठ दुख रही है, कभी पैर दुख रही है। अरे दुखने जो दुख हो रहा है होने दो, ठीक है। लोगों को ये लगने लग जाता है कि मेरा इधर से ये अंग दुख रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा। अब वहीं पे बैठ के इधर उधर पोजीशन चेंज कर लो, ठीक है। वहीं पे बैठ के सोचो कितनी देर तक होगा, कितनी देर तक, आखिर कितनी देर तक कोई भी चीज चलती है। जब सब चीजें टेम्परेरी हैं तो ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा, ये बैठने की पोजीशन सब टेम्परेरी है, ठीक है। तो हमें उस चीज पे ध्यान देना ही नहीं है। अब जैसे मुझे नहीं पता, जैसे आप देखिए, मैं एक एग्जांपल छोटा सा, माफी चाहूंगा कि आपको डिस्टर्ब किया, एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको देता हूँ। जैसे बच्चा रोता है, उसको कोई दुख होता है, उसके माता पिता उसको डांट लगा देते हैं, तो बच्चे को यदि खिलौना दे दिया जाए ना, तो उसमें पूर्ण तरीके से डूब जाता है वो बच्चा, उसमें पूरी तरीके से डूब जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, एक महात्मा की पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था जैसे बच्चा डूब जाता है ना खिलौनों में, वैसे ही हमें ईश्वर में डूब जाना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे अगर आप पशुओं को देखेंगे, ठीक है, मेरे यहीं पे एक डॉग बैठा हुआ है, तो अब जब उसको खाना देते हैं तो क्या होता है, उसकी नजर केवल खाने पे होती है, उसके अलावा उसकी दृष्टि ना इधर होती है ना उधर होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसकी जितनी भी इंद्री थी, ठीक है, वो सारी खाने पर लग गई, उसके अलावा उसकी निगाह कहीं नहीं होती है। इसी प्रकार से हमें भगवान को भी देखना होता है कि अगर मेरी दृष्टि यहाँ है तो केवल यही होनी चाहिए। संसार में मुझे नहीं पता मैनिफेस्टेशन वर्ड से मुझे इतनी नफरत क्यों, संकल्प मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है संकल्प, क्यों हो गई है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब लोगों ने इसको विषय बना दिया है, अब लोगों ने इसको विषय बना दिया, इसके ऊपर देखिए कोर्सेज, किताबें छप रही हैं, बुक्स छप रही हैं, लगे किताबें छप रही है। जबकि देखिए मैंने किसी भी चीज को ग्रहण का परसीव करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है ना। द वे टू परसीव फॉर एवरीवन इज जो है डिफरेंट ऑल टुगेदर। मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक लेडीज होती है, एक औरत होती है, वो रोज सुबह उठ के अपने को आईने में देखती है और कहती है, मोटी सी होती है खूब, ठीक है, और कहती है कि मैं देखना मैं बहुत पतली हो जाऊंगी, मैं बहुत सुंदर दिखूंगी, ऐसे दिखूंगी, वो दिखूंगी। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो वास्तविकता में वैसे ही होने लग जाती है, क्योंकि जब हमने इच्छा शक्ति रखी ना, तब हमने बाकी सारे एलिमेंट्स को बांध दिया। हमने डिसिप्लिन, एक्सरसाइज सब अपने आप धीरे धीरे बनते चले गए। वो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हुई कि मैं पतली होकर दिखाऊंगी संसार को, ठीक है, इतनी प्रबल हो गई उसकी कि बाकी सारी चीजें अपने आप समय पे होने लगी। तो इच्छा शक्ति इस प्रकार से काम करते हैं, जो आप मैनिफेस्टेशन वर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन का एक मतलब ये भी है कि जो कुछ आप क्रिया करते हैं ना, अब वो क्रिया कैसे भी हो सकती है, वो सोचने में भी हो सकती है, बोलने में भी हो सकती है, सुनने में भी हो सकती है,
जो आप सुनते हो उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलती है, जो आप बोलते हो उसका सामने से रिएक्शन आपको मिलता है, या जो आप सोचते भी हो ना वो भी कहीं ना कहीं होने लगता है, क्योंकि आपका उसमें विश्वास इतना दृढ़ हो चुका है। देखिए अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वत को हिला सकता है, लेकिन समाज उस पर्वत के हिलने को स्वीकार नहीं करता, उस पर्वत जो हिल जाता है उसको स्वीकार नहीं करता समाज, ठीक है। हालांकि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, सदगुरु इस बात को कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो केवल आंखों से ऐसे देख के ग्लास तोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? अभ्यास और इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति वहाँ पे काम करती है। मांझी द माउंटेन मैन पे मूवी बनती है, ठीक है। कोई व्यक्ति एक छेनी और हथौड़े से इतने बड़े पर्वत को कैसे तोड़ सकता है? वो जब क्या, तक वो उसकी शक्ति इच्छा देखी, ना वो होगी। शक्ति क्या होगी? क्या वो शारीरिक शक्ति थी, क्या वो मानसिक शक्ति थी, या वो कौन सी शक्ति थी जिसने उनको मजबूर किया, जिसने उनको जो है उस दिशा में अग्रसर किया? भाई इतना बड़ा कार्य कोई सामान्य मनुष्य तो कर नहीं सकता, ठीक है। वो कुछ ना कुछ तो शक्ति रही और होगी बहुत उसके देखने पीछे। की जरूरत होती है। जैसे हम तीर्थ पे गए, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है, देखो हम चलते हैं डेली, लेकिन इतना नहीं चलते जितना तीर्थ पे चलते हैं। वहां पे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही होती है, वहां पे कोई ऐसी इच्छा शक्ति काम कर रही होती है कि आज हमें ये तीर्थ पूर्ण करना है, तो मतलब करना है, ठीक है। तो वो है इच्छा शक्ति आपकी। तो इच्छा शक्ति प्रबल होना, इच्छा शक्ति की तरफ काम करना बहुत जरूरी है अगर आपको कुछ भी हासिल करना है। अच्छा, उसी अज्ञात शक्ति को जो है कुछ लोग ईश्वरीय शक्ति कह देते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। वही अज्ञात शक्ति ईश्वरीय शक्ति है, वही अज्ञात शक्ति इच्छा शक्ति है। उसी अज्ञात शक्ति से जो है पूरा का पूरा संसार निर्मित हुआ है, चलता भी उसी से, ईंधन है वो एक तरीके से संसार। जब ये सेशन शुरू हुआ था, हम बैठे थे कि हमें बात किस विषय पे करनी है। हमारे पास तो कोई विषय नहीं था आज वीडियो बनाने का, ठीक है। लेकिन जब आप बैठते हैं, जब आप ईश्वर की तरफ बात करते हैं, या ईश्वर के लिए कोई भी बात करते हैं, या लोगों की सेवा के लिए कोई भी बात करते हैं, तो विषय अपने आप आता है, अपने ठीक आप है। आ जाता है। अब विदाउट एनी पर्पस मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत देर तक भी ऐसे बात कर सकते हैं। हम किसी भी विषय को ले लेंगे, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काम नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे कौन काम कर रहा होता है? ईश्वर काम कर रहे होते हैं स्वयं। अगर कोई व्यक्ति आपको बैठ के 4 घंटे का 5 घंटे का लेक्चर दे रहा है या कुछ बात बता रहा है, तो वहां पे वो स्वयं काम नहीं कर रहा होता है। उसका ध्यान इतना प्रबल होता है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो उससे कार्य करवा रही होती है। जैसे हमारे साधना के शुरू के 2 सेशन हुए थे, उसमें 6-6 घंटे तक एक सेमिनार चल रहा है, जिसमें हमें स्वयं ये नहीं पता कि हमने विषय क्या चुना है और हमें किस विषय पे बात करनी है। लेकिन ईश्वर को पहले ही पता होता है कि इस विषय की डायरेक्शन किधर जानी चाहिए। लोग भी जो है आपको उसी दिशा में धकेलते हैं, बिल्कुल धकेलते। वही सवाल आपसे पूछते हैं जिन सवाल के बारे में आपने कभी सोचा हुआ था, या आपको चाहिए था कि आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं सवालों पे लोग फोकस करते हैं। कमाल की बात आप देखिए। तो ये अज्ञात सी शक्ति कहाँ से आती है, ये अनंत सी शक्ति कहाँ से आती है, इसका कोई भी आज तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और दुनिया संसार का कोई भी विज्ञान इस चीज को नहीं खोज सकेगा। अब एक समय की बात है, बहुत पर्सनल सी चीज है। मैं ये और एक भाई और था, मेरा मामा जी का लड़का था। हम बैठे और मेरे मन में एक सवाल आता है कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों है, मतलब व्हाई वी आर हियर। उस सवाल पे चिंतन करते करते 8 घंटे बीत जाते हैं। हम तीनों ऐसे विवाद करने में लगे, नहीं ये कारण हो सकता है, नहीं ये कारण हो सकता है। वी हैव सो मैनी बुक्स, हमने हर किताब में देखा। कोई कहता है कि ये भगवान की केवल एक क्रीड़ा है, खेल है ये भगवान का, ठीक है, इस प्रकार से। तो बहुत सारे मत, उसमें बहुत सारे विद्वानों के, वो विवाद करते हुए हमें 8 घंटे बीत गए, पूरी रात हमारी निकल गई, 2 बजे का टाइम हो रखा। फिर कहते हैं अब हमें समझ नहीं आ रहा, अभी सो जाओ, बाद में बात करेंगे इस विषय के बारे में। क्योंकि यदि सब माया को समझा जा सकता हो, सब रहस्य को समझा जा सकता हो, तो ईश्वर नाम का कोई हो ही ना। फिर हमने यही निष्कर्ष निकाला कि अगर ये बनी है तो ईश्वर स्वयं अपने आप आपको पर्पस दिखा देंगे। बिल्कुल, ठीक है। ईश्वर खुद जो है इन चीजों में से, इन भौतिक पदार्थों में से खुद को अभिव्यक्त करता है। बिल्कुल, ठीक है। ये भले ये कुछ भी हो, लेकिन सब में ये समझिए कि ईश्वर जो है इन सब का प्रकाशने वाला है, इन सब को ईश्वर ही प्रकाशता है। ईश्वर हीरो या विलन नहीं है, ईश्वर निर्देशक है, डायरेक्टर है, ठीक है। जो डायरेक्टर होता है ना, वो हीरो विलन को उपदेश देता है, इंस्ट्रक्ट करता है उनको। लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो उसी से जो है सारी फिल्म बनती है। वो जो हम पर्दे पे जितना भी चित्र देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, वो सब एक निर्देशक का सोच होती है। वैसे ये सब ईश्वर का सपना है, ईश्वर का जो है। लेकिन ये रहस्य है, सबसे रहस्य को सबसे खूबसूरत बात यही बनाती है कि वो रहस्य है। मैंने हालांकि बहुत छोटा सा जीवन जिया है, ठीक है ना। मैं तो उतनी विद्वान नहीं हूँ, ना मेरे में किसी प्रकार की बुद्धि,
जो भी है जो सब ईश्वर की कृपा से मिलता है इंसान को, मुझे बिल्कुल। बस ऐसा लगता है दैट वी हैव टू लीव फ्लोलेसली। हमें फ्लोलेसली जीना चाहिए, हमें एफर्टलेसली जीना चाहिए, क्योंकि ईश्वर खुद चलाएगा फिर, ठीक है, बिना प्रयत्न किए, क्योंकि जहाँ प्रयत्न हुआ वहां तो कोई अहंकार की व्यक्ति, उत्पत्ति होनी ही होनी है। हालांकि मैं थोड़ा सा ज्योतिष सीखती हूँ या देखती हूँ, वीडियोस में बहुत सारे देखती हूँ, बहुत सारे लेक्चर देखती हूँ। आप जब मैच करेंगे, कोई व्यक्ति पर्टिकुलर काम कर रहा है, ठीक है, आप किसी ज्योतिष से पूछेंगे कि मेरे लिए क्या काम बना, वो वास्तविकता में वही काम कर रहा होता है जो उसकी कुंडली में लिखा होता है, ठीक है। अर्थ ये है कि आप कहीं से भी गुजरे, आप कैसे भी गुजरे, आपको आपकी वही पोस्ट हासिल हुई जो आपके जन्म कुंडली में लिखा था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा कर्म जो है वो हमें करना नहीं है, हमें बैठे बिठाए कुछ मिल जाएगा। ईश्वर ने हर जगह ये बोला है कि हमें कर्म जरूर करना है, तभी हमें किसी चीज की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम कर्म ही नहीं कर रहे, हम बैठ गए हैं, ठीक है, हम ऐसे हो गए, सुन हो गए हैं, बिल्कुल हमें कुछ करना ही नहीं है कि ऑलरेडी तो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ईश्वर ने ये चीज बोली हुई है कि जब तक आप उस तरफ नहीं बढ़ते हैं, ये देखिए आप कि खुद को जानने के लिए भी आपको शांत होना पड़ता है, ठीक है, और शांत होना भी एक कर्म है, ठीक है। तो आपको खुद को जानने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए भी कर्म करना पड़ रहा है, तो हमें कर्म करना होता है। लेकिन ये चीज देखने की यहाँ पे जरूरत है कि आप जो काम कर रहे होते हैं वो आपकी कुंडली में पहले से लिखा होता है। सो कितनी बड़ी बात है कि आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिखित है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ज्योतिष पर विश्वास ना करें, नहीं करने को मत करो, लेकिन वास्तविकता आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपको एक समय पे, एक पॉइंट पे ऐसी टर्निंग सिचुएशन आ रही है, उसके बाद आप बदल जाते हो, उसके बाद आप चेंज हो जाते हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं लिखित होता है, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो ईश्वर ने लिखा होता है स्वयं। तो ये चीज है। तो जब हमें कोई दुख की परिस्थिति दिख रही है, कष्ट की परिस्थिति दिख रही है, तो हमें उस चीज में भी आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला है वो कुछ बड़ा होगा। Am I right? बिल्कुल सही लगता बात है आपको ऐसा? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए, जो भी कुछ आपने कहा कि कर्मों का सारा खेल है, और कर्म ही आपको अपनी निर्धारित मंजिल तक ले जाते हैं, जो पहले से ही आपकी जो है कुंडली में लिखी हुई है, दर्ज है। और कुंडली का मतलब ये है कि जो कुछ ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, हाल फिलहाल में जो आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक मंजिल तक ले जाएगा, ठीक है। और हमें कर्म, मुझे जहां तक लगता है ये सब चीजें ईश्वर ने निर्धारित नहीं की थी, नहीं, ये हमारे कर्म ने निर्धारित किया कि अगले जन्म में हमारा क्या कर्म होने वाला है। ईश्वर केवल हमारा हर जगह बचाव कर रहे हैं, ठीक है, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन लिखा हमने सब कुछ खुद ही है। ईश्वर ने केवल प्रकृति का निर्माण किया, ये केवल मेरा चिंतन है, तो हाँ बिल्कुल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। इस चीज पे कोई भी वो मत होना कि इस प्रकार से मैं बोल रही हूँ, ये केवल मेरा चिंतन है, जहां तक मुझे लगता है आपका कुछ भी चिंतन हो सकता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ईश्वर ने केवल प्रकृति का निर्माण किया, ठीक है, प्रकृति के ये अपने नियम है कि जो आप कर्म करते हैं ना, जैसे वैज्ञानिक तौर पे ये चीज प्रमाणित है कि जो आप कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया आपको मिल जाती है, उसका परिणाम आपको मिल जाता है, ठीक है, सामने से। जब मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो वहां पे ऊपर एक वो होता है, ऊपर बोल रही हूँ, नरक, मन प्रताड़ना भोगता है नरक की, तो ठीक है, तो जो भी मन भोग रहा है वो, जैसे मेरे मन को बहुत दुख हो रहा है, तो वो भी तो एक प्रकार की नरक की प्रताड़ना ही हुई। तो ये बोला गया कि अगर आप यहाँ पे संसार में रह के गोदान करते हैं, तो गोदान से आपको वैतरणी नदी पार करने के लिए नौका मिलती है। हालांकि वैतरणी नदी को पार करना बहुत कठिन होता है, बहुत दुखमयी होता है, नरक की बात बता रही हूँ। ऊपर मैं बार बार इसलिए संबोधित कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में लोगों ने फीड कर दिया कि नरक ऊपर होता है। हाँ, देखिए, ये मेरे दिमाग में फीड कर दिया। ऊपर से हमारा मतलब है कि हमारे मन में ऊपर, यानी कि हमसे ऊंची जो है दर्जा, बस ये चीज आप लोग समझे कि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ऊपर कुछ है, ये तो नीचे ही है, जो भी है यहीं पर है, हम जहाँ पे प्रेजेंट में बैठे हुए सब यहीं पे है, ठीक है। तो मुझे माफ कीजिए, ये सब मेरे दिमाग में फीड किया गया है, ठीक है। तो लेकिन मुझे फिर भी ये चेतना है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है वास्तविकता में। तो ये चीज समझने की यहाँ पे आवश्यकता है कि वहां पे बोला गया जब आप गोदान करते हैं तब आपको वैतरणी नदी पार करने मिल जाती है। यानी कि अगर आपने कोई अच्छा कर्म यहाँ पे कर रखा है और आपको आने वाले समय में आगामी कोई दुख होता है, तो उस दुख में आपको सहायता कहीं ना कहीं मिल जाती है, क्योंकि आपने कभी किसी के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ था। समझ रहे हैं? जब आप अपने मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे ना, तो ये समझिए अगर आपके पिछले जन्मों का कोई दुख है, कष्ट है, ठीक है,
उसमें आपको राहत जरूर मिल जाएगी। और ये चीज एक और मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर क्रिया आ रही है, मेरे ऊपर तांत्रिक ने क्रिया की है, और मुझे तांत्रिक को नुकसान पहुंचाना। अरे क्यों पहुंचाना है आपको तांत्रिक को नुकसान? मुझे ये चीज समझ नहीं आती। वो आपका काम नहीं है, वो आपका काम भी नहीं है, और ऐसे करके हम अपना कर्म गलत कर रहे हैं, अपना कर्म गलत कर रहे हैं, अपने मन की सहजता को और सरलता को खो देते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमारा जो कर्म था वो अपने समय पे खत्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे सोच लेते हैं तो पहली बात तो हमने एक पाप किया मन से, ठीक है, फिर हम पाप करेंगे हाथों से, क्योंकि यही होता है कि हमें बदले लेने की ना हमारे अंदर आग होती है कि मुझे बदला लेना है। मुझे क्यों लेना है किसी से बदला, ठीक है? Why I need to take revenge? जब प्रकृति खुद ही जो है सब चीजों का हर किसी को अपने चीजों को फल की प्राप्ति हो जाती है, संचालित करती है, तो हमें क्यों जो है प्रकृति के बीच में टांग अड़ानी है? हमें दखल नहीं देना। प्रकृति को जैसा चल रही है, उन्होंने दखल दिया, सामने से यदि किसी ने दखल दिया, ठीक है, तो हमें उसकी प्रतिक्रिया में दखल नहीं देना। प्रकृति में, प्रकृति खुद स्वसंचालित है, बिल्कुल। खुद में संचालित होने वाली वस्तु में कभी दखल नहीं देना चाहिए। उससे काम बढ़ता ही है, उससे मन की सरलता और सहजता जाती ही जाती है। बिल्कुल। तो ये अगर सेशन खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ठीक है, तो आज की सेशन को हम यहीं पे लीव करते हैं। आप हमें बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए, और आपको कोई बात अच्छी लगी हो, या आपको किसी बात में कोई बात जोड़नी हो, अपना कोई आपका मत हो, विचार हो, तो आप अवश्य उसको कमेंट में लिखकर बताएं, और हम उसको जो है अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और अगली वीडियो में जो आप बताएंगे उसे हम जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए, आप सभी को जय श्री राम, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको अगला विषय किस बारे में चाहिए। जी, जय श्री राम।